जाएगी। ये ऊपर आएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की अभी कितनी बज रही है, 6 बजने का 6 बजे का टाइम हो गया है। और रात को सो गए थे हम लोग जल्दी ही, क्योंकि अभी सुबह कलश का टाइम है, 8 बजे पहुंचना है, 6 बज रही है। तो बस फटाफट से नहाएंगे, रेडी होंगे और वहाँ जाएंगे। और यहाँ पे ये रही मेरी मेहंदी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है आज का मेरा लुक। मैंने पहनी है राजपूती पोशाक। और अभी सुबह का दिन में पूरे 3 प्रोग्राम रहेंगे। सुबह है कलश का प्रोग्राम, जो कि टाइम हमें दिया हुआ है 9 बजे का। और उसके बाद में दिन को 2 प्रोग्राम रहेंगे, एक रहेगा मायरे का और उसके बाद होगी हल्दी, और शाम को रहेगी बिनौली। तो मतलब टोटल 4 जो है वो प्रोग्राम है। तो मेन आज का दिन रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक प्रोग्राम है। तो यहाँ पर सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, कोई नहाने गए, किसी के पास टाइम नहीं था। और यहाँ पर मैंने पूरी पोशाक पहन ली, लेकिन ये जो दुपट्टा था ना, वो इतना ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो वो सिर पे ना अटक नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई करी, फिर बाद में जिन साहब ने एक पिन वहाँ पर लगा के और उसको अटकाया। और अब हम लोग जा रहे हैं घर पर, जहाँ की प्रोग्राम होने वाला पर मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बता देती हूँ कि कलश का प्रोग्राम जो होता है वो शादी की बिल्कुल स्टार्टिंग शुरुआत होती है। तो ये जो कलश जो कि सिर पे रखे हुए हैं ना, इनको एक दिन पहले ही मंदिर में रख दिया जाता है और पूरा ही कलश जो है उसकी सजावट बहुत अच्छे से की जाती है। और फिर जैसे आज का दिन है तो सभी लोग हम पैदल पैदल मंदिर तक गए थे। फिर वहाँ से जो दूल्हे की मम्मी है वो कलश लेकर आती है घर पर पैदल। अगर मंदिर बहुत ज़्यादा दूर है तो गाड़ी भी की जा सकती, बाकी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था तो सब लोग पैदल आए थे, नाचते गाते बहुत मज़े किए थे रास्ते में। और फिर यहाँ पर घर पर आए थे। अब यहाँ पर जो दूल्हे के पापा, जो कि आपको सिर पर जो लाल कलर की पगड़ी पहनी हुई है वो दूल्हे के पापा है, वो ही इस कलश को उतारेंगे और फिर घर की जो एकदम शुद्ध जो जगह रहती है ना, वहाँ पर इसको विराजमान कर दिया जाएगा, जब तक कि शादी जो है बिल्कुल अच्छे से संपन्न ना हो जाए। तो कलश का प्रोग्राम निपट गया था अच्छे से। उसके बाद में खाना वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद हम आ गए थे जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए रूम में, वहाँ पर। फिर अब दिन का यहाँ पे टाइम था, दिन की भी बज रही थी करीबन 2। और यहाँ अगेन मैं फिर से रेडी हुई हूँ। यहाँ पे मैं आप सबसे कुछ बात करके कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैं अगेन रेडी हुई, क्योंकि अभी दिन को एक तो मायरे का प्रोग्राम है और उसके बाद में हल्दी का प्रोग्राम होगा और शाम को फिर बिनौली होगी। तो आज बैक टू बैक
मतलब 4 प्रोग्राम से बिल्कुल भी रेस्ट हमको मिला नहीं है। और अभी दिन का टाइम था, बहुत भयंकर धूप और गर्मी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल सी साड़ी पहनी है। और ये साड़ी मैंने कहाँ से ली है, अगर आप किसी को याद हो, प्रीवियस व्लॉग अगर आपने देखे हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो यहाँ मैंने बिल्कुल हल्की फुल्की साड़ी, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और मैंने पर्ल का जो नेकलेस है वो पहना था और छोटे छोटे से इयररिंग पहने थे। तो मायरा का प्रोग्राम है। मायरा जो होता है वो मामा लेकर आते हैं, तो पूरी मायके की फैमिली यहाँ पर है। और ये वेलकम डांस जो है वो ननंद और उनकी जो बहू है उनकी तरफ से किया गया था। ये हमारे लिए भी थोड़ा सरप्राइज़ था, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर यहाँ पर पूरी मतलब मेरी जो ससुराल की फैमिली है वो यहाँ पर है, तभी यहाँ पर मायरा पहनाया जाएगा। अच्छा, मायरा जो है वो मेन जो बड़ा मायरा होता है ना, वो मेरी ननंद की जो ननंद का जो बड़ा वाला बेटा है, उनकी शादी हुई थी ना, उस टाइम पर हो गया था। अभी जो रहेगा ये छोटे रूप में होता है, लेकिन हाँ उस टाइम पर तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था, काफ़ी साल पहले की बात है, ये 5-6 साल पहले की। तो वो बड़े लेवल पे होता है, बाकी ये तो छोटे लेवल पे ही था, लेकिन मज़ा बहुत आया था, डांस देके बहुत मज़ा आ गया था। और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल गाने जो अच्छे से सुना नहीं पाऊँगी, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब यहाँ पर डांस के बाद में बस यहाँ पर जो मायरे का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया था। तो माइक में जैसे जैसे नाम अनाउंस हो रहे थे, तो मतलब सबसे पहले जो मेरे दीदी जियाजी मतलब ननंद नंदोई है, उनके बच्चे हैं, उनकी जो बहू है, पोती है, जो भी, उन सबको कपड़े वगैरह दिए। बाकी फैमिली के जो मेम्बर्स हैं, जैसे कि मेरे ननंद के देवर जेठ जो भी है, मतलब उन सब के लिए एनवलप्स वगैरह लेकर आए थे, तो वो सारे के सारे सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। और यहाँ पर देखो मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे 2 और खड़े, वो मेरी जेठानी है दोनों, मतलब येलो कलर की साड़ी में जो है वो बीच वाली जेठानी है, और जो लेवेंडर कलर की साड़ी में थी ना वो बड़ी वाली जेठानी है। तो ऊपर मेरे मम्मी जी बाबू जी आपको दिख रहे होंगे, जेठ जी दिख रहे हैं, जेठ जी के बच्चे हैं। तो ये मेरी पूरी ससुराल की फैमिली है। पर सबसे पहले मेरी जो ससुराल की फैमिली है ना, वो ननंद के लिए मायरा लेकर आए थे। फिर उसके बाद में जो उनकी बहू है, जो कि लेवेंडर साड़ी में आपको भी दिख रही है, तो अभी उसका 9 मंथ चल रहा है, तो उसकी जो पीहर की फैमिली है, मतलब मायके की फैमिली है, वो भी उनके लिए भी लेकर आए थे। मतलब तो 2 मायरे एक ही साथ में हुए थे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी स्टेज पर ही मतलब होगा हल्दी का प्रोग्राम। यहाँ पर रिकॉर्डिंग का जितना भी जिम्मा था वो सारा विहान के ऊपर था। ये जितनी भी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे शादी की ना, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, सारा विहान ने किया है। मुझे है ना, मतलब सब लोगों के बीच में इस तरीके से मोबाइल ले लेके घूमना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली जब ससुराल में होना तब। तो इसीलिए मैंने विहान को पहले ही बोल दिया था कि सब कुछ रिकॉर्ड कर, तो उससे जितना हो पाए उतना रिकॉर्ड करना। तो उसके बाद में देखो मायरे का प्रोग्राम हो गया, अब यहाँ पे हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पर कंडीशन ये थी कि जिसका नाम अनाउंस होगा हल्दी लगाने के लिए, उनको स्टेज पे आना है, लेकिन नीचे से ही उनको डांस करते हुए आना है। तो ये कंडीशन थी। तो हमको पता है 2 बार डांस करवाया गया था, एक बार हम डांस करके आगे आए थे, फिर हमको फिर से पीछे किया गया और फिर से हमने डांस किया। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हुई थी। और फिर शुरुआत में तो बड़े ही डिसेंट तरीके से हल्दी वल्दी लग रही थी, लेकिन उसके बाद में जैसे ही दूल्हे के दोस्त आए, तो यहाँ पर ये सारे दूल्हे के फ्रेंड्स दिख रहे हैं, तो फिर उन्होंने तो पूरा मतलब पूरे फेस पे हल्दी हल्दी कर दी थी। फिर स्टेज से नीचे आ गए थे और फिर हमारी मस्ती और धमाल स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे ना, पीछे पूरी कुर्सी आपको खाली दिख रही होगी, क्योंकि वो सारे जा चुके थे। फिर हमारी मस्ती बहुत बड़ा बड़ा गाना बजा बस खत्म। हल्दी का डांस जो है वो इस गाने के बिना तो अधूरा रहता है। तो लास्ट में फिर हमने ये वाला डांस भी किया, कुछ रील्स बनाए थे, कुछ नहीं, ढेर सारे फोटोशूट वगैरह किए थे। गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, मतलब गर्मी का तो खैर कोई हिसाब ही नहीं, बहुत गर्मी थी। लेकिन जब सब लोग मिल जाते हैं ना, तो उसके बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। फिर तो बस इतना हंगामा होता है, इतने मज़े लेते हैं ना। लेकिन हाँ, गर्मी में मतलब शादी, क्योंकि अब गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो गई। मेरे खुद की भी शादी गर्मी में हुई थी, मतलब हम चारों सिस्टर की शादी गर्मी में ही हुई है। लेकिन उस टाइम पे अलग ही रहता था माहौल, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती थी टेम्परेचर, लेकिन अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अब यहाँ पर सीधे मैं आपको लेकर आ गई हूँ शाम को। शाम की अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है और बिनौली अभी स्टार्ट होने वाली है।
और इस बीच में बस बीच में शाम का जो खाना वगैरह था, अच्छा शाम को ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, मतलब 6 बजे जैसे खाना स्टार्ट हुआ और बारिश स्टार्ट हो गई थी और हवा इतनी तेज़ थी कि जो ऊपर के टेंट थे ना वो सारे उड़ गए थे। तो जैसे तैसे खाना हुआ, उस टाइम पे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पर बस ये शाम का टाइम है और इस टाइम पर मैं आपको ना बहुत कम दिखूँगी, क्योंकि पता नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि लास्ट 3 दिन से एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और इस टाइम पर मेरे पैरों में इतना दर्द था, क्योंकि सुबह से रात को लेट सोए, सुबह जल्दी उठी थी, उसके बाद बैक टू बैक फंक्शन हो रहे थे, रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला। तो इस टाइम पर मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। फिर भी मज़े तो किए थे, लेकिन शायद रिकॉर्डिंग किसी ने नहीं करी, क्योंकि विहान के हाथ में ही मोबाइल था, तो रिकॉर्ड शायद उसने बिल्कुल ना के बराबर ही किया है। बाकी ऐसा नहीं, बिनौली में डांस तो बराबर किया था, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग बहुत कम हो पाई है। तो यहाँ पर घर से बिनौली निकलते निकलते ही थोड़ा सा, मतलब 8 बजे का टाइम था, लेकिन 8:30 पौने 9 बजे निकली और करीबन 2 घंटा निकली होगी। तो घर आते आते हो गई थी शायद 10 या 10:30। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे चले गए थे और अब कल बारात जाएगी उदयपुर, तो आगे का जो व्लॉग होगा वो आपको कल देखने मिलेगा।